हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वेल्थ में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है ये नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट का सिर्फ फॉर्मूला वाला वीडियो है। इस वीडियो में हम जितने भी मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम होते हैं जैसे इनकम, एक्सपेंडिचर एंड वैल्यू एडेड, ये सारा मेथड का फॉर्मूलास को डिस्कस करने वाले हैं और इसी फॉर्मूला से आप बेसिक से एडवांस क्वेश्चन बना सकते हो। जल्दी से आप सारा का सारा फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना। मैं लिंक पर पीडीएफ भी डाल दूंगा जिसमें आप देख सकोगे सारा फॉर्मूला और हेल्प भी आपको मिलेगा, क्योंकि ये भैया बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर करना नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट का हर एक न्यूमेरिकल बेसिक से एडवांस आपको आना चाहिए, बिकॉज सर ने बोल चुका है तो आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलाज। चल सबसे बेसिक चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, ग्रॉस वर्ड। ध्यान देना, कभी भी क्वेश्चन में ये ग्रॉस वर्ड रहा, ठीक है। डेप्रीसिएशन इज इन्वॉल्व। याद रखना, कोई भी न्यूमेरिकल जगह पे ग्रॉस करके कोई आइटम है मतलब सर ने बता चुका है और हमने भी पढ़ा है, डेप्रीसिएशन इज इन्वॉल्व। कहीं पर भी नेट आएगा तो डेप्रीसिएशन इज नॉट इन्वॉल्व। ध्यान देना, कहीं पर भी ग्रॉस आया मतलब डेप्रीसिएशन होगा, नेट मतलब डेप्रीसिएशन नहीं होगा। ये एकदम बेसिक है, बिकॉज ये ग्रॉस वर्ड आपको बहुत सारे सम्स में दिखेंगे। अभी से मेक श्योर कर लेना, ग्रॉस मींस डेप्रीसिएशन इज इन्वॉल्व, नेट मींस डेप्रीसिएशन इज नॉट इन्वॉल्व। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चल अब मेन फॉर्मूलाज की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चल मैंने अभी जस्ट बताया, ग्रॉस मींस डेप्रीसिएशन इज इन्वॉल्व, नेट मींस डेप्रीसिएशन इज नॉट इन्वॉल्व। ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस क्या हुआ? डेप्रीसिएशन। क्या हुआ प्यारे बच्चों? डेप्रीसिएशन। सेम चीज है, ग्रॉस से नेट जाने के लिए हम क्या करेंगे? एक मिनट, ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन, ठीक है। सिमिलरली नेट से ग्रॉस जाने के लिए प्लस डेप्रीसिएशन, बिकॉज मैंने बता चुका, अभी जस्ट बताया मैंने, ग्रॉस मींस डेप्रीसिएशन इज इन्वॉल्व, नेट मींस डेप्रीसिएशन इज नॉट इन्वॉल्व। मैंने फिर से बता रहा हूं, ग्रॉस है मतलब डेप्रीसिएशन होगा, नेट मतलब डेप्रीसिएशन नहीं होगा। ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन, नेट से ग्रॉस जाने के लिए प्लस डेप्रीसिएशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सब जानते हैं, हम लोग नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं। इंडिया क्या सिर्फ अपने कंट्री से कमाता है प्यारे बच्चों? इंडिया क्या सिर्फ अपने कंट्री से कमाता है? बिल्कुल नहीं, इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी कमाता है, हम सब जानते हैं। तो सपोज इंडिया अपने कंट्री से कमाया 100 करोड़, हमको पता करना है इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितना कमा रहा है, बिकॉज हम सब जानते हैं इंडिया सिर्फ अपने कंट्री से नहीं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी कमाता है। हमको पता है इंडिया अपने कंट्री से 100 करोड़ कमा रहा है, हमको पता करना है इंडिया टोटल कितना कमा रहा है। बाहर से जो भी इनकम आएगा उसको ऐड करेंगे, एंड बाहर से इनकम कमाया दैट इज 20 करोड़, तो इंडिया का टोटल इनकम हो गया रुपीज 120 करोड़। ये जो बाहर से जो इनकम आता है इसको बोलते हैं NFIA, मींस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नाम में ही आप समझ रहे हो, नेट फैक्टर इनकम कहां से है? फ्रॉम अब्रॉड से पैसा है। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस NFIA। सिमिलरली हमको पता है इंडिया टोटल 120 करोड़ कमाया है, हमको पता करना है इंडिया अपने कंट्री से कितना कमाया। बाहर से जितना कमाया सबको माइनस कर देंगे। इंडिया टोटल इंडिया का अपना कंट्री से कितना इनकम हुआ? रुपीज 100 करोड़। इससे क्या समझ में आया कि नेशनल से डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस NFIA, नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस NFIA। मैं फिर से बोल रहा हूं, ग्रॉस मतलब डेप्रीसिएशन इज इन्वॉल्व, नेट मतलब डेप्रीसिएशन इज नॉट इन्वॉल्व। ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन, नेट से ग्रॉस जाने के लिए प्लस डेप्रीसिएशन। सिमिलरली इंडिया अपने कंट्री से तो नहीं कमाता है, इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी कमाता है। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस NFIA,
और नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस NFI। होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ये फॉर्मूला ज्यादा नहीं है, एकदम स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलते जाएंगे और न्यूमेरिकल बनाते जाएंगे। सिमिलरली मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है प्यारे बच्चों। अब आप एक चीज बताओ, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो आप सब जानते हो कि प्रोडक्ट जो बनता है उसका कॉस्ट और मार्केट में आते आते उसका कॉस्ट बहुत डिफर करता है। तो वो डिफर क्यों करता है? सबसे पहला बात है बिकॉज उसमें बहुत तरह का टैक्सेस ऐड होता है। क्या ऐड होता है? टैक्सेस ऐड होता है। सपोज एक आप पेन का एग्जांपल ले लो। सपोज एक पेन जो है वो मार्केट में 20 रुपीज का है, तो क्या उसको बनाने में भी 20 रुपीज खर्चा हुआ होगा? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। हो सकता है उसको बनाने में खर्च हुआ होगा 15 रुपीज, लेकिन वो मार्केट में आते आते दाम हो जाता है उसका प्राइस 20 रुपीज। तो प्यारे बच्चों ये क्यों होता है? बिकॉज उसमें बहुत तरह का टैक्सेस ऐड होता है, उसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, विच मींस दैट फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आने के लिए प्लस NIT, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सिमिलरली अब हम सब जानते हैं कि अभी जस्ट मैंने पेन का एग्जांपल बताया कि सर पेन है जो 20 रुपया का है, ये बनाने में खर्चा कितना हुआ होगा? तो जितने भी तरह के टैक्सेस इसमें इंक्लूड हुए हैं उस सारे टैक्सेस को हटा दोगे। सपोज टैक्स इंक्लूड हुआ 5 रुपीज, तो हमको पता चलिए भैया बनाने में कितना खर्चा हुआ? 15 रुपीज। क्लियर हो रहा होगा? मैं फिर से एक बार गो थ्रू कर रहा हूं, पूरा का पूरा शफलिंग है ये, ध्यान से एकदम कूल होकर समझना। ग्रॉस कहीं भी आया मतलब डेप्रिसिएशन इज इन्वॉल्व, नेट मतलब डेप्रिसिएशन इज नॉट इन्वॉल्व। सो ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस क्या होता है? डेप्रिसिएशन। सो ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन। एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। सिमिलरली डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस NFIA, नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस NFIA। NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से पैसा आ रहा है और हम नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ इनकम के सोर्स को ध्यान देंगे। सिमिलरली फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आने के लिए प्लस NIT, फैक्टर कॉस्ट मतलब बनाने का खर्चा, मार्केट प्राइस मतलब मार्केट का खर्चा। सो बनाने का खर्चा और मार्केट के खर्चा में बहुत डिफर होता है बिकॉज बहुत सारा तरह के टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। उन टैक्सेस को हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सिमिलरली मार्केट प्राइस हमको पता है, हमको पता करना है बनाने में कितना खर्चा हुआ। सो जितने भी तरह के टैक्सेस इंक्लूड होंगे सबको एक्सक्लूड कर देंगे, तब वो क्या बन जाएगा? फैक्टर कॉस्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, नोट्स बनाना है, फटाफट बना लो। ऐसे लिंक में मैं फॉर्मूला का PDF डाल दूंगा जिससे आपको और आसानी होगा समझने में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जल्दी से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। चलो अब कुछ कुछ टर्म्स है जिसको हमको ध्यान देना है, या आप बोल सकते हो इन टर्म्स के बिना हम नहीं बना सकते। ठीक है, ये टोटल 8 टर्म्स हैं, ध्यान देना। पहला GDP MP, मैंने बता चुका था ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया। ग्रॉस वर्ड बहुत बार आएंगे तो याद रखना। GDP MP मींस सबका फुल फॉर्म जानना जरूरी है बिकॉज क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में बहुत कम आएंगे और ये शॉर्ट फॉर्म्स में ज्यादा आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, सो सबसे पहले GDP MP क्या होता है? सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। GDP-FC ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, NDP-MP एक चीज आप मेक श्योर कर लेना, बहुत मेन चीज है, अगर N पहले आया तो वो कहलाएगा नेट और अगर बाद में आया तो नेशनल। यहां N पहले या बाद में? पहले है, सो नेट बोलेंगे। तो व्हाट इज NDP-MP? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। व्हाट इज NDP-FC? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट क्यों बोले सर आपने? बिकॉज N पहले है। सिमिलरली GNP-MP, सो आप यहां पर मेक श्योर करो N पहले या बाद में? सर बाद में है, पहले रहा तो नेट, बाद में रहा तो नेशनल। सो GNP-MP क्या हुआ? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सिमिलरली GNP-FC ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये जितने भी टर्म्स से ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिवाइड होते जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं रहते हैं। सिमिलरली NNP-MP, सो N सर पहले भी है बाद में भी है, तो क्या करेंगे? तो आपने बता चुका है, N पहले रहा तो नेट, बाद में रहा तो नेशनल। सो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड NNP-FC
दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। याद रखना ये सारे आइटम्स को, ठीक है प्यारे बच्चों। एक चीज आप और ध्यान देना, एक चीज आप और ध्यान देना कि एनएनपीएफसी को हम लोग नेशनल इनकम भी बोलते हैं, नेशनल इनकम भी बोलते हैं एनएनपीएफसी को, ठीक है प्यारे बच्चों। और एनडीपीएफसी यहां पर है, एनडीपीएफसी को हम लोग डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। आप मेक श्योर कर लेना, ये हम लोग सम्स बनाएंगे तो ये सारा का सारा टर्म्स आएगा। सो मैंने बताया कि ये सिर्फ फॉर्मूला वाला वीडियो है और इस वीडियो में सब चीज मैं बता दूंगा जो जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल पॉइंट में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है प्यारे बच्चों। सो ये मैंने 8 टर्म्स बताया, जीडीपीएमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपीएफसी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपीएमपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनडीपीएफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपीएमपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपीएफसी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपीएमपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एनएनपीएफसी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और क्या बताया मैंने प्यारे बच्चों कि एनएनपीएफसी इज डिनोटेड एज नेशनल इनकम एंड एनडीपीएफसी इज डिनोटेड एज डोमेस्टिक इनकम, ठीक है प्यारे बच्चों। जल्दी से अगर आपको नोट्स बनाना है तो बना लो या स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। चल, ये अगेन एक क्लियर करवा दिया आपने सर। अब जो है हम आते हैं इसके 3 मेथड्स पे। सो नेशनल इनकम का 3 मेथड होता है, दैट इज इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड। यहीं से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनकम मेथड। ध्यान देना, इनकम मेथड। सो इनकम मेथड में कुछ भी निकालने बोलेगा, ध्यान देना, इनकम मेथड में कुछ भी निकालने बोलेगा, सबसे पहले निकालना है एनडीपीएफसी। क्या निकालना है? एनडीपीएफसी। मैंने सिर्फ इस वीडियो में फॉर्मूलाज डिस्कस किया है, इसके बाद बेसिक्स कम सम्स का वीडियो है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड एंड देयर मिसिंग फिगर्स का वीडियोस रहेगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप रहेगा। इस फॉर्मूला में मैंने इस वीडियो में मैंने सारा फॉर्मूला ही डिस्कस किया है, जिससे आपको एकदम क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। सो इनकम मेथड में कुछ भी निकालने बोलेगा, सबसे पहले एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी का फॉर्मूला होता है सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। याद रखना, हम इनकम मेथड पढ़ रहे हैं और इनकम मेथड में सिर्फ सोर्सेज ऑफ इनकम को देखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। सो सीओई क्या होता है? सीओई मींस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब अगर क्वेश्चन में सीओई डायरेक्टली दिया है तो वेल एंड गुड, अगर सीओई डायरेक्टली नहीं दिया है तो उसके बदले में ये आइटम्स आते हैं, वेजेस, सैलरीज एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी। ध्यान देना, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी होता है तो इंक्लूड करेंगे, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी होगा तो इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज हमें पेमेंट कौन देते हैं? हमारे एम्प्लॉयर्स, ठीक है। सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में आता है वेजेस, सैलरीज और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी, बिकॉज इंडिया में बहुत सारे पीपल हैं, कोई डेली बेसिस में कमाता है, उनका इनकम को इंक्लूड करेंगे, जो मंथली कमाता है उनका इनकम को इंक्लूड करेंगे, बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो कंट्रीब्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी को रिसीव कर रहे हैं, जैसे पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ओल्ड एज पेंशन, वो सारे चीज को हम नेशनल इनकम इंक्लूड करेंगे और वो सारे चीज किस में आते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इन शॉर्ट, अगर क्वेश्चन में सीओई दिया रहा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रहा तो ये 3 आइटम्स रहेंगे। जरूरी नहीं है कि ये 3 आइटम्स रहे, हो सकता है 3 रहे, 2 रहे या 1 रहे, जो भी दिया रहेगा उसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में 4 आइटम्स आता है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। बिकॉज अगेन हम लोग नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, इंडिया में बहुत सारे पीपल है, सबका सोर्स ऑफ इनकम अलग अलग है,
कोई रेंट के रूप में कमा रहा है, अपने बिल्डिंग को रेंट में डाल दिया, उससे कमा रहे हैं। कोई रॉयल्टी के रूप में कमा रहे हैं, कोई फंड किसी को लोन दिए वो इंटरेस्ट के रूप में कमा रहे हैं, कोई इन्वेस्ट कहीं पर किए उससे प्रॉफिट्स आ रहे हैं उसके रूप में कमा रहे हैं। सो दे आर वेरी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम। सो याद रखना ऑपरेटिंग सरप्लस में 4 आइटम ही आते हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है प्यारे बच्चों, एक चीज और देखना, ये थोड़ा नीचे हो गया है, प्रॉफिट अगर नहीं रहा, ठीक है मैं फिर से बता रहा हूं, अगर प्रॉफिट नहीं रहा तो उसके बदले में 3 आइटम्स आते हैं। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं रहा तो उसके अंदर 3 आइटम्स आते हैं, मेक श्योर कर लेना, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड डिविडेंड। ये 3 आइटम मिलकर प्रॉफिट बनते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, दे आर नॉट प्रॉफिट, दे आर अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। सो अगेन अगर क्वेश्चन में रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट दिया है, वेल एंड गुड, और अगर प्रॉफिट नहीं दिया है तो इमीडिएटली दिमाग पे क्लिक करना कि सर ने बता चुका था और हमने भी पढ़ा था कि प्रॉफिट नहीं रहेगा तो 3 आइटम्स आते हैं, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड डिविडेंड। अगेन जरूरी नहीं है कि ये तीनों आइटम मेंशन करेंगे, जो भी आइटम मेंशन रहेंगे उस आइटम को हम मेंशन कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीज है याद रखना। इनकम मेथड में मैंने जितना भी फॉर्मूला बताया इसके अलावा कोई और सब्स्टिट्यूट में नहीं आता है। बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत सारे अलग अलग नेम्स दिए रहेंगे जस्ट फॉर कंफ्यूजन। ठीक है प्यारे बच्चों, एंड लास्ट अब आता है एमआई, मिक्स्ड इनकम और सेल्फ एम्प्लॉयड। बिकॉज इंडिया में किसी भी विदेश में बहुत सारे ऐसे पीपल है हु आर बिजी इन देयर ओन प्रोफेशन या ओन प्रोडक्टिव एक्टिविटी, जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, उनका इनकम को भी हम इंक्लूड करेंगे। वो किस में करेंगे? एमआई में, दैट इज मिक्स्ड इनकम और सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये हमारा था इनकम मेथड का फॉर्मूला, जिसमें कुछ भी निकालने बोलेगा प्यारे बच्चों, एनडीपीएफसी निकालना है। फॉर्मूला है सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। सीओई मींस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ओएस मींस ऑपरेटिंग सरप्लस एंड एमआई मींस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, सीओई में क्या क्या आएगा? वेजेस, सैलरी एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी। सीओई दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये 3 आइटम को देखेंगे। सिमिलरली ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली दिया है, वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो 4 आइटम। जरूरी नहीं है कि ये चारों आइटम रहेगा, जितना आइटम रहेगा इंक्लूड करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट नहीं रहा तो उसके बदले में 3 आइटम आता है, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड डिविडेंड। ठीक है प्यारे बच्चों, एंड एमआई रहा तो वेल एंड गुड। ठीक है, ये था फॉर्मूला रिलेटेड टू इनकम। आपको नोट्स बनाना है या स्क्रीनशॉट लेना, फटाफट ले लो, फिर एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। चल चलो अब आता है एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें सारा का सारा सोर्सेज ऑफ एक्सपेंडिचर देखेंगे। जैसे मैंने बताया इनकम मेथड में कुछ भी निकालने बोलता था, एनडीपीएफसी निकालते थे। एक्सपेंडिचर मेथड में कुछ भी निकालने बोलेगा, जीडीपीएमपी निकालेंगे। ठीक है, इसका क्या क्या फॉर्मूला है? तो इसका फॉर्मूला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक और नेट एक्सपोर्ट। ये मैंने बताया। अब सबसे मेन डिफरेंसेस या चेंजेस आप बोल सकते हो जिसमें आने वाला है वो बताओ। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इजीली मिल जाएगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इजीली मिलेगा। बट जो प्रॉब्लम आता है वो ये ग्रॉस में आता है, बिकॉज ग्रॉस का बहुत अलग अलग नाम होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब इतना सारा ग्रॉस है, इट्स नॉट एन इजी टास्क कि आप याद रख सको। सो सबसे बेसिक तरीका मैं निंजा टेक्निक बताऊंगा जिससे आप इजीली बना सकोगे ग्रॉस। आपको खाली फोकस करना है 2 चीज पर, ग्रॉस एंड फिक्स्ड वर्ड। ग्रॉस रहा तो वेल एंड गुड, ओके सर। अगर इस ग्रॉस के साथ फिक्स्ड वर्ड आपको दिख गया, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन रहा या कुछ भी वर्ड,
रिलेटेड टू ग्रॉस रहा और उसके साथ अगर फिक्स्ड वर्ड रहा तो चेंज इन स्टॉक को आप ऐड करोगे, चेंज इन स्टॉक आप ऐड करोगे। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, ग्रॉस के साथ अगर फिक्स्ड वर्ड रहा तो चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे, अगर क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट रहा तो प्लस करेंगे एंड नेट इंपोर्ट रहा तो माइनस। मेरा एक अलग तरीका है बताने का, आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले जीडीपीएमपी निकालने का फॉर्मूला होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस। अगर इस ग्रॉस के साथ फिक्स्ड हुआ तो चेंज इन स्टॉक लेंगे, नेट एक्सपोर्ट रहा तो प्लस, नेट इंपोर्ट रहा तो माइनस। और अगर इसको इजी वे में माइंड में रखना है तो एक्सपेंडिचर मेथड में कुछ भी निकालने बोलेगा, सबसे पहले जीडीपीएमपी फॉर्मूला प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट प्लस ग्रॉस। अगर इस ग्रॉस के साथ अगर इस ग्रॉस के साथ फिक्स्ड वर्ड है तो चेंज इन स्टॉक ऐड होगा, नेट एक्सपोर्ट रहा तो प्लस, नेट इंपोर्ट रहा तो माइनस। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड डिस्कस करते हैं। ठीक है, चल अब आता है वैल्यू एडेड मेथड। ये वैल्यू एडेड मेथड को ध्यान से सुनना, जैसे ही, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन लगता है तो उस पर क्लियर करेंगे। अब वैल्यू एडेड मेथड, जैसे मैंने बताया था, इनकम मेथड में कुछ भी निकालने बोलेगा एनडीपीएससी, एक्सपेंडिचर मेथड में कुछ भी निकालने बोलेगा जीडीपीएमपी, वैल्यू एडेड में कुछ भी निकालने बोलेगा तो यहां मेंशन है जीवीएएमपी। मैं फिर से बोल रहा हूं, वैल्यू एडेड में कुछ भी निकालने बोलेगा उसका रहेगा जीवीएमपी। जीवीएमपी मींस ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है प्यारे बच्चों, जीवीएएमपी को हम जीडीपीएमपी भी बोलते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कब हम जीवीएमपी को जीडीपीएमपी कंसीडर करेंगे, वो न्यूमेरिकल वीडियो में मैं बता दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। सो जीवीएएमपी इक्वल्स टू, इसका दो फॉर्मूला होता है, ध्यान सुनना, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, आईसी मींस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, जीवीएमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, दैट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर आपको क्वेश्चन में ये वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है तो भैया वेल एंड गुड, और अगर नहीं दिया तो भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, उसका भी एक प्रोसीजर है, बताएंगे सर। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं दिया है तो उसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इन शॉर्ट, अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है तो वेल एंड गुड, और नहीं दिया है तो डेफिनेटली उसके बदले में सेल्स दिया होगा। तो सेल्स को जब चेंज इन स्टॉक से ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है प्यारे बच्चों, होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब एक और तरीका मैं बताता हूं जिससे आपको और एकदम क्लैरिटी आ जाएगा। चलो वो डिस्कस करते हैं। सर आपने बताया वैल्यू एडेड का एक मेथड होता है, सॉरी फॉर्मूला होता है, दैट इज जीवीएमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। और अगर क्लैरिटी लाऊं उस पर तो कहां लिखूं उसको, हाँ यहां लिख देता हूं। और अगर क्लैरिटी लाऊं तो उसका दो फॉर्मूला आप लेकर चलो। पहला जीवीएएमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, दैट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एंड दूसरा आप ले लो नंबर टू, जीवीएएमपी इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। ये दो फॉर्मूला ध्यान से मेक श्योर करें ना, ये मैंने यहां डालना भूल गया था। ठीक है, या थोड़ा कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो ये चीज ध्यान देना। मैंने बता चुका है वैल्यू एडेड में कुछ भी निकालने बोलेगा जीवीएमपी होता है, जीवीएमपी का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो निकल जाएगा। क्या फॉर्मूला रहेगा सर, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस, सॉरी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक।
ठीक है। अब अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो एकदम क्लियर कट में मैं बताना चाह रहा हूं कि आप याद बेसिक अपने माइंडसेट में रख लो कि वैल्यू एडेड का दो फॉर्मूला होता है। ठीक है, पहला जीवीए एमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, और दूसरा जीवीए एमपी इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट रहेगा तो फॉर्मूला 1 से बना देंगे, और अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं है तो सेल्स दिया होगा तो फॉर्मूला नंबर 2 से बनाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट है तो फॉर्मूला 1 से बना देंगे, और सॉरी, और अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं है तो फॉर्मूला नंबर 2 से जाएंगे, दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी, दैट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सर ने एक ही वीडियो में इनकम, एक्सपेंडिचर एंड वैल्यू एडेड का फॉर्मूलास को डिस्कस कर लिया आपसे। होप आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। मैं इसलिए तीनों मेथड का फॉर्मूला एक जगह डिस्कस किया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और एक बार में आप सारा रिकॉल करके न्यूमेरिकल वीडियो की तरफ बढ़ते चले। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जो है वो थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटेड टू नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। चलो, सो अब नेट एक्सपोर्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ध्यान देना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, नॉट इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी को हम इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं। एनआईटी निकालने का फॉर्मूला है आईटी माइनस सब्सिडीज। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर क्वेश्चन में एनआईटी नहीं दिया है तो आईटी माइनस सब्सिडीज करके एनआईटी निकाल लेते हैं, बट ऐसा भी कंडीशन आता है जहां पर इंस्टेड ऑफ एनआईटी आईटी सिर्फ दिया होता है। तो अगर सिर्फ आईटी रहेगा तो माइनस करेंगे और सिर्फ सब्सिडी रहा तो प्लस करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, एनआईटी रहा तो वेल एंड गुड, नहीं रहा तो आईटी माइनस सब्सिडीज, और अगर सिर्फ आईटी दिया है तो माइनस करेंगे और सिर्फ सब्सिडी दिया तो प्लस करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एनआईटी, आईटी माइनस सब्सिडीज। ठीक है, सिर्फ आईटी रहा तो माइनस करेंगे, सिर्फ सब्सिडी रहा तो प्लस करेंगे। ये सारा का सारा टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब अगेन एक यहां पर मिसिंग है तो मैं लिख दे रहा हूं, नॉट अ बिग डील। एनएफआईए, NFIA, that is net factor income from abroad। अगर क्वेश्चन में NFIA दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं दिया है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। प्लीज शॉर्ट फॉर्म्स यूज मत करना, यहां स्पेस नहीं है तो FIA मैंने लिख दिया। याद रखना, अगर क्वेश्चन में NFIA नहीं रहेगा तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड रहेगा। तो फ्रॉम को 2 से माइनस करना, फीफा माइनस फीटा बोलने का जरूरत नहीं है, बेसिक लेवल से हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दैट इज फ्रॉम -2। ठीक है प्यारे बच्चों, और अगर क्वेश्चन में सिर्फ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड रहा तो हम प्लस करेंगे, और अगर क्वेश्चन में फैक्टर इनकम टू अब्रॉड रहा तो माइनस करेंगे, बिकॉज नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं। पैसा आएगा उसको इंक्लूड करेंगे, जाएगा उसको एक्सक्लूड करेंगे, बिकॉज नेशनल इनकम को देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो ये हो गया। अब ये सब आपको देखने का जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा एक्सेस आ गया है, ये सब आपको शीट में रहेगा तो बेटर रहेगा, ये सब एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। ये सारा चीज जब मैंने न्यूमेरिकल वीडियो डाला है उसमें सबको एक्सप्लेन किया है, तो जो अभी इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता चुका है, जैसे चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एनआईटी का फॉर्मूला आईटी माइनस सब्सिडीज, NFIA इक्वल्स टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। चल ये हो गया। अब इसमें मेरे ख्याल से ये भी बताने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सब शीट में है, ये बताना बहुत जरूरी है। सो डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन का बहुत अलग अलग नाम होता है, जैसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये ध्यान देना
ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाओगे तो डेप्रिसिएशन को अलग अलग नाम से पूछा जाएगा, जैसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, अब चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, या अनसोल्ड आउटपुट बोलते हैं, या नेट चेंज इन स्टॉक बोलते हैं। ये सारा चीज आपको ध्यान देना है। चेंज इन स्टॉक को हम लोग इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, अनसोल्ड आउटपुट बोलते हैं एंड नेट चेंज इन स्टॉक। डेप्रिसिएशन का अलग अलग नाम था, मैंने बता दिया। चेंज इन स्टॉक का अलग अलग नाम है, दैट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, नेट चेंज इन स्टॉक एंड अनसोल्ड आउटपुट। सिमिलरली जब हम वैल्यू एडेड मेथड बनाएंगे तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके एक आइटम आता है जिसका भी अलग अलग नाम है, जैसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कॉस्ट, रॉ मटेरियल, परचेज एंड सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। ये सारे नेम से अगर कोई भी नाम अगर आपको क्वेश्चन में दिखा, मतलब दैट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैं फिर से बोल रहा हूं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज नोन एज इंटरमीडिएट कॉस्ट, रॉ मटेरियल, परचेज, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। तो ये सारा मैंने डिस्कस करवा दिया आपसे। होप आपको बहुत बेनिफिशियल लगेगा। थोड़ा सा चेंजेस करके मैं बताना चाह रहा हूं, इसलिए एक ही वीडियो में सारा का सारा फॉर्मूलाज मैंने डिस्कस कर दिया। आज हमने क्या क्या देखा पहले वो डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैंने बताया बेसिक शफलिंग वाला, ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करेंगे, नेशनल से डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल, एमपी से एफसी, एफसी से एमपी, ये डिस्कस किया बिकॉज इसके बिना आप नहीं बना पाओगे। फिर इसके बाद आता है इनकम मेथड, जिसमें सबसे पहले एनडीपीएफसी निकालने बोलेगा। फॉर्मूला है सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। सीओई में वेजेस, सैलरी, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, एंड एमआई में सिर्फ एमआई रहेगा। प्रॉफिट दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं तो 3 आइटम, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड डिविडेंड। ठीक है प्यारे बच्चों। सिमिलरली एक्सपेंडिचर मेथड में प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट प्लस ग्रॉस, ग्रॉस के साथ फिक्स्ड वर्ड देखना तभी चेंज इन स्टॉक ऐड होगा। नेट एक्सपोर्ट रहा तो प्लस, नेट इंपोर्ट रहा तो माइनस। वैल्यू एडेड में कुछ भी बोलेगा, जीवीएमपी, जीवीएमपी को जीडीपीएमपी भी मानते हैं। फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला मैंने बताया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट है तब कोई इशू नहीं है, अगर नहीं है तो डायरेक्टली सेकंड फॉर्मूला पे जाएंगे, दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। ये मैंने डिस्कस किया। अब सबका अलग अलग नाम होता है, डेप्रिसिएशन का वो सब मैंने बताया, चेंज इन स्टॉक का मैंने बताया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का वो भी मैंने बता दिया। अब छोटा छोटा फॉर्मूला होता है, जैसे चेंज इन स्टॉक का मैंने बताया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एनआईटी, आईटी माइनस सब्सिडीज, एनएफआईए, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है प्यारे बच्चों, होप आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा और एकदम जल्दी से जल्दी नेशनल इनकम को एकदम क्रिस्टल क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्लीज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्यारे बच्चों। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, दैट इज बेसिक सम्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बाय बाय।